हैं कंधों पर जिम्मेदारी हर मुश्किल से लड़ना सिखा देती है। कुछ ऐसी ही कहानी है बनारस के भुल्लनपुर इलाके में रहने वाले गुंजन की। गुंजन फुटबॉल प्लेयर हैं। उन्होंने कई सारे नेशनल गेम को खेला है, लेकिन उनके कंधों की जिम्मेदारी ने उन्हें जीवन में संघर्षों से लड़ करके आगे बढ़ना सिखाया। सबसे पहले गुंजन की बात करते हैं। गुंजन बेहद गरीब परिवार की लड़की हैं। उनकी माँ मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दिए बना करके अपने बच्चों का गुजारा करती थी। जब गुंजन झोपड़ी में रहा करती थी, लेकिन आज उनके इस घर की तस्वीर आप देखिए, जो उनके लिए किसी राजमहल से कम नहीं है। गुंजन और उनके बड़े भाई ने मिलकर के इस घर को तैयार किया। फुटबॉल मैं 8 क्लास में थी तो मैंने देखा बच्चे सब खेल रहे थे, तो 2012 की बात है। फिर मैंने देखा, मेरा स्पोर्ट्स में रुचि था पहले से, फिर उनको देखा। फिर यहाँ पे सर बिना फीस के यहाँ करवाते थे बच्चों को। फिर मैंने वहाँ ज्वाइन किया। फिर मैंने 6-7 महीना ट्रेनिंग लिया। उसके बाद मैंने स्टेट का ट्रायल दिया, फिर वहाँ से नेशनल में सिलेक्शन हुआ। ये क्रिया पूरा 2019 तक चलता रहा और मैं 2019 तक नेशनल में लगातार खेलती। हम अपना जिम ट्रेनर है, गुड लाइफ फिटनेस मेरा जिम है और संतुष्टि हॉस्पिटल के बगल में, वहाँ पे मैं जिम ट्रेनर हूँ। और कोविड के बाद से, अभी कोविड में जैसे कि सब कुछ बंद हो गया था, कोई रोजगार नहीं, अब घर का भी काम बंद, आना जाना बंद, तो कोविड के बाद फिर मैंने वहाँ ज्वाइन किया। मेरे घर में मेरे मम्मी हैं, 3 भाई 2 बहन है। सारे लोग अभी पढ़ाई पार्ट टाइम जॉब ही कर रहे हैं और एक बहन है, उसको ब्रेन ट्यूमर है, उसका भी इलाज चल ही रहा है। तो जो पार्ट टाइम लोग जॉब करते हैं उसी से घर परिवार चलता है। पहले मेरी मम्मी बहुत स्ट्रगल की। पूरा 2003 में पापा के जाने के बाद मम्मी ने काफी मेहनत किया और अपना एक जमीन ली, वो घर बनाई, फिर उसी में हम लोग को पढ़ाया लिखाया, बहन का दवा, ये सब। तो मम्मी, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जब बड़े हुए तो अपना काम पकड़ने जो जिस फील्ड में। मेरा एक रूम था, एक मड़ई था। फिर धीरे 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 2006 के बाद से बनना, धीरे धीरे एक रूम बनना चालू हुआ। अब धीरे धीरे इतना हो गया कि लोग आराम से अपना पूरा परिवार ऐसे एक साथ रहता है और सारी किस से भी दूर। बहन का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, दवा चलता है उसका, क्योंकि डॉक्टर भी अब बोल दिए कि कोई इसका इलाज नहीं है, तो उसका दवा चलता है। थोड़ी महंगी दवा है लेकिन चलता। क्या करने की इच्छा है आगे? अभी वही स्पोर्ट्स में है, तो अपना अभी बीपेड वगैरह चल रहा है, तब या तो जिम ट्रेनर मतलब वो जॉब, या तो अगर उसके बाद टीचर वगैरह बन गए तो। गुंजन की मां बताती हैं कि उनके पति की बहुत पहले ही मृत्यु हो गई थी। वो अकेले इन 5 बच्चों का पालन पोषण करती थी। उनकी एक बिटिया को ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन जब 2019 में गुंजन ने उनका हाथ बटाना शुरू किया, घर की जिम्मेदारी को कंधे पर उठाया, तो मानो उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई। 5 सालों में वो लोग फर्श से आज अर्श पर आ गए हैं। बहुत तकलीफ रहे, मतलब छोट छोट बच्चा छोड़ के इनका पिताजी गुजर गई। अथवा का बोला जिया खिया। एक लड़की बीमार था, उसके दवाई करी, दिन भर पूर्वा गड़ी, 12 बजे रात तक ले पूर्वा गड़ी। फिर बनाई खियाई, बाजार जाई, फिर वहाँ पे आए। धीरे धीरे इनसे पढ़ा लिखा लगलन, पढ़ाए लिखाए धीरे 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 जमीन खरीद करके मकान वकान बनाए, मड़ई लगाए। जब हमारी लड़की खेल रही थी तो मड़ई था। फिर धीरे 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 का बोलेला पढ़ा लिखा के पैर पर करे तो धीरे धीरे टेकने लगे सब बच्चन हमारा। गुंजन के भाई कहते हैं कि हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे पास गुंजन जैसी बहन है। ये बहन नहीं बल्कि वो भाई है जो हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देती है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके पास गुंजन जैसी बहन होती होगी। वहीं गुंजन के कोच भैरव दत्त बताते हैं कि जब गुंजन हमारे पास आई थी, उसके पास पहनने को ठीक तरीके से कपड़े भी नहीं थे। तो वो जब यहाँ आते थे, ये छोटे छोटे थे। मैंने इनकी लाइफ में ये देखा कि जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, इस साइकिल से उतनी दूर से आती थी और प्रैक्टिस करती थी, चले जाती थी और फिर आती। कभी गार्जियन भी इनकी ये नहीं आए कि यार कैसा हो रहा है, ये कैसे खेल रही, कभी नहीं। गुंजन कहती है कि उनका ख्वाब है कि वो आगे चल करके इसी तरीके से बच्चों का करियर बनाए, उन्हें ट्रेनिंग दे। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जब आपके हौसले मजबूत हो तो हर मुश्किल घड़ी आपको एक नई ऊर्जा देती है। गुंजन की कहानी इसी बात को धरातल पर उतारती है। एक गरीब परिवार
खाने को 2 वक्त से ठीक से रोटी भी नहीं, लेकिन आज उन्होंने अपना घर बना लिया, अपनी बहन का इलाज कर रही हैं और हर किसी के लिए प्रेरणा बनी हुई है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।